तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो गाइस काफ़ी लेट हो गया बट फाइनली आज हम एक्सप्लेन करेंगे गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को। बट इससे पहले इस यूनिवर्स में और भी कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई है जिनको आपको देखना ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास उतना टाइम ना हो तो कोई बात नहीं, लिंक इधर फ्लैश हो रही है, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। मैंने सारी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर बिना किसी देरी के लेके राम जी का नाम चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गॉडजिला एक्स कॉन्ग इस कहानी की शुरुआत होती है 2027 में, यानी फ्यूचर में, जहां हमें हॉलो अर्थ में कॉन्ग दिखाया जाता है जो वहां एक्सप्लोर तो कर ही रहा था लेकिन वो बच के भाग रहा था इन कुछ भेड़िए जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स से। और फिर जब आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है तब हमारे कॉन्ग के एक्शन देखने मिलता है हमें। लेकिन इस लड़ाई के बीच में ज़मीन थोड़ी सी धंस जाती है, क्यों आगे बताया जाएगा। और फिर कॉन्ग इन सबको वहाँ से मार के भगा देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कॉन्ग को आती है एक आवाज़ जो उसे लगता है कि उसी के जैसे कोई लोग बुला रहे हैं उसे, लेकिन वो होती है इंसान से भी बड़े एक कीड़े या कहे मॉन्स्टर की, जिससे वो थोड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन और दुखी करने के लिए हमें बताया जाता है कि उसका एक दांत सड़ गया जो उसे काफ़ी दर्द दे रहा है। बाकी फिर मूवी का इंट्रो आता है जिसमें हमें बताया जाता है कॉन्ग और गॉडजिला ने सौदा कर लिया कि वो ऊपर नीचे रहेंगे, यानी गॉडजिला सरफेस पर, कॉन्ग हॉलो अर्थ में। और फिर गॉडजिला का भी इंट्रो आता है जहाँ पे स्किलिया नाम की मॉन्स्टर थोड़ी तबाही मचा रही होती है, उसे रोकने आता है गॉडजिला। एंड फिर हमें 15 सेकेंड की काफ़ी फ़नी फाइट देखने मिलती है। एंड फिर मूवी का टाइटल आ जाता है। देन फिर हमें दिखाया जाता है हॉलो अर्थ का सीन जहाँ पे मोनार्क ने अपना एक आउटपोस्ट बना लिया है। लेकिन वहाँ हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग की जहाँ स्टार्टिंग में लड़ाई हुई थी, जहाँ वो सिंक होल बना था, वहाँ से कुछ सिग्नल आ रहे थे एंड वो एक अलग ही रास्ता खोल रही थी जो इन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। एंड उन सिग्नल्स को इन्होंने ऊपर सरफेस पे एलिन एंड्रूज के पास भेजा जो मोनार्क में काम कर रही थी, जिनको फिर ये नॉर्मल सिग्नल्स की तरह ही लेती है। बट एट द सेम टाइम एलिन की अडॉप्टेड बेटी जिया, वो हाँ उसे अब स्कूल भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ पे उसे भी कुछ अजीब टाइप की चीज़ें फील हो रही थी। एंड वो एक ड्राइंग बना देती है हर जगह पे, जिसे देख के एलिन को स्कूल में बुलाया जाता है और सब कुछ बताया जाता है। और एलिन जब इन ड्राइंग्स को देखती है तो ये काफ़ी हद तक उन सिग्नल से मैच कर रहे थे और इन दोनों को देख के उसे कुछ गड़बड़ तो लगती है। लेकिन ये उसे समझ ही रही होती है कि जितने में मोनार्क का जो हॉलो अर्थ में बना हुआ आउटपोस्ट था वहाँ पे कोई मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो काफ़ी हद तक कॉन्ग जैसा ही दिख रहा था। एंड फिर हमें वापस सरफेस पे दिखाया जाता है जहाँ एलिन बर्नी से मिलने गई है और वही है जो इसे हांगकांग में मिला था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, अगर आपने देखी है तो। बाकी फिर एलिन वहाँ आके उस बर्नी को ड्राइंग्स और सिग्नल्स के बारे में बताती है, उसे भी वो काफ़ी हद तक सेम लगता है, बस समझने के लिए वो थोड़ा टाइम मांगता है जो उनके पास नहीं था। कॉज गॉडजिला नींद से जाग चुका था एंड वो कहीं जा रहा था। एंड एलिन को भी हेडक्वार्टर्स वापस जाना था तो वो बर्नी को भी अपने साथ ले लेती है। लेकिन वहाँ जाके देखती है कि कॉन्ग सतह पर आ चुका है क्योंकि उसका जो दांत था वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो इन मॉन्स्टर्स के डॉक्टर एक ट्रैपर नाम के आदमी को बुलाया जाता है जो एलिन का बहुत पुराना दोस्त भी था, जिसके बाद ट्रैपर कॉन्ग के तेज को मेटल के तेज से रिप्लेस कर देता और कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाता कि उससे पहले बर्नी एलिन को आके बताता है कि वो सिग्नल्स एक मदद की पुकार है। और फिर एलिन, बर्नी और ट्रैपर एक सिक्योरिटी वाला और एट लास्ट जिया को अपने साथ लेकर कॉन्ग के साथ ये लोग चले जाते हैं हॉलो अर्थ में। एंड फिर कहानी वही दिखाई जाती है जहाँ पे ये लोग चले जाते हैं मोनार्क के उस आउटपोस्ट पे जहाँ पे वो सिग्नल आए थे। लेकिन वहाँ जाके इन्हें मालूम पड़ता है कि वो आउटपोस्ट तबाह हो चुकी है और वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि उस जगह को तबाह करने वाला एक वानर ही था, लेकिन वो ऑब्वियसली कॉन्ग नहीं था हमारा। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपनी एक्स लेके उसी सिंक होल में चला जाता है जहाँ पे उसने स्टार्टिंग में फाइट करी थी। एंड वहाँ थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करने पे उसे एक छोटू ओरेंगोटाइन मिलता है जिसका नाम इस मूवी में सूको बताया गया है। एंड फिर सूको कॉन्ग का ध्यान भटका के अपने साथियों को बुला लेता है जो भी कॉन्ग की तरह ही एप्स थे। एंड कॉन्ग उन्हें देख के काफ़ी शॉक हो जाता है, लेकिन ये लोग उस पर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। एंड वहाँ फिर हमें काफ़ी मस्त और फनी सी फाइट देखने मिलती है। लेकिन इसके बाद कॉन्ग सूको को इशारों में धमकी दे के समझाता है कि ये उसे वहाँ ले चले जहाँ से सारे एप्स आए हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिन और उसकी टीम जब वहाँ से जा रहे होते हैं तब उन्हें फिर से वो सिग्नल मिलता है जिसको ट्रैक करके उसका पीछा करते हैं। एंड आगे जंगल आ जाता है जिस वजह से इन्हें वहाँ से उतरना पड़ता है, यानी शिप से। लेकिन तभी इनके सिक्योरिटी गार्ड को एक पेड़ निकल लेता है, या फिर मॉन्स्टर भी कह लो। उसके बाद फिर ये चारों एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जिसको इंसानों ने बनाया था, यानी हॉलो अर्थ में पहले इंसान भी थे। लेकिन आगे इन्हें एक दीवार सी मिल जाती है जिसके आगे नहीं जा सकते, लेकिन जिया थोड़ा दिमाग लगाती है एंड उस दीवार को फाड़ती है जिसके अंदर इन्हें एक सिविलाइजेशन टाइप की चीज़ मिलती है
जहाँ ये चारों जाते हैं। बाकी वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग और सूको की जर्नी के बीच में सूको कॉन्ग को नदी के पास ले आता है जहाँ पे ऑलरेडी एक मॉन्स्टर था जिसके बारे में कॉन्ग नहीं जानता था एंड वो उसे मारने की कोशिश करता है, बट कॉन्ग उस मॉन्स्टर को ही मार लिया आता है एंड वो जानता था कि उसे सूको ने फंसाया है, लेकिन वो सूको को कुछ नहीं करता और अपने साथ आगे चलने कहता है। और आगे जब भूख लगती है तो उसी मॉन्स्टर को काट के खाते हैं, लेकिन वो सूको के साथ उस मॉन्स्टर को शेयर करता है, जिसको देख के सूको को लगता है कि कॉन्ग इतना बुरा इंसान मॉन्स्टर भी नहीं है। बाकी फिर हमें ऊपर गॉडजिला दिखाया जाता है जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक चार्ज हो चुका था क्योंकि उसने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो बढ़ रहा था टियामत का शिकार करने, जो उस वक्त धरती की सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव जगह पे था। और अगर गॉडजिला टियामत को मार देता तो वो सुपर चार्ज हो जाता एंड ऑब्वियसली वो उसे मार ही देता है सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर। एंड मोनार्क को मिलिट्री कोई भी ये चीज़ समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट गॉडजिला अपने आप को वहीं चार्ज होने के लिए छोड़ देता है। देन हॉलो अर्थ में इन चारों को दिखाया जाता है जिनको इंसानों ने पकड़ लिया था एंड ये और कोई नहीं हॉलो अर्थ के ईवी कबीले हैं। ये वही कबीला है जिसमें जिया भी थी एंड ये जिया को देख के समझ जाते हैं कि वो भी ईवी कबीले का हिस्सा है, तो ये उसने वहाँ उनकी रानी के पास लेके जाते हैं। बाय द वे ये लोग वहाँ पे कुछ पोर्टल्स भी देखते हैं जो इन्हें अर्थ से कनेक्ट करते हैं। बाकी जिया को देखने के बाद इनकी रानी इन्हें नीचे ले चलती है जहाँ पे इनको पूरी हिस्ट्री पता चलती है कि जब हॉलो अर्थ और सरफेस के बीच में अमन कायम था तब स्कारकिंग नाम का एक ओरेंगोटाइन वहाँ सरफेस पे जाके राज करने के लिए जंग छेड़ देता है एंड वहाँ ये अपनी कुछ एप्स की सेना के साथ मिलकर जंग छेड़ देता है, लेकिन इन्हें रोकता है ऑब्वियसली हमारा किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला। बट ये लोग जानते थे कि स्कारकिंग वापस आएगा, लेकिन तब स्कल आइलैंड से आया एक ईवी यहाँ पर आएगा और मोथरा को जगाएगा ताकि वो गॉडजिला की हेल्प कर सके एंड यहाँ स्कल आइलैंड से जिया आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला नींद से जाग चुका था और वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ सूको कॉन्ग को वहाँ ले आ चुका था जहाँ से वो आया था एंड कॉन्ग वहाँ हैरान हो जाता है देख के कि उसके जैसे और भी एप्स वहाँ ज़िंदा हैं, बट ऑब्वियसली उन पर कई सारे जुल्म होते हैं क्योंकि विलन कभी अच्छे थोड़ी होते हैं। बाकी एक लाचार से एप को देख के वो उसकी मदद करता है, लेकिन वहीं स्कार किंग का चमचा ये सब नहीं सहता और कॉन्ग पे कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है और कॉन्ग एक मुक्के में ढेर कर देता है। और ये देख के सू को काफ़ी डर जाता है क्योंकि स्कार किंग अब वहाँ आने वाला था और स्कार किंग वहाँ आके पहले तो सूको को ही धमकाता है, बट एक एप आके उसे बचा लेता है और बोलता है कि उसकी गलती नहीं है, बट स्कार किंग उसे मार देता है जिस वजह से सूको काफ़ी दुखी होता है। और इसके बाद कॉन्ग ये सब देख के काफ़ी गुस्सा करता है और कॉन्ग और स्कार किंग के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है मस्त सी, जिसमें स्कार किंग पहले तो काफ़ी मार पीट करता है, बट एंड में जब कॉन्ग मारने लगता है तब वो चीटिंग करने के लिए अपना क्रिस्टल निकालता है और बुलाता है उस मॉन्स्टर को जिसका हमें बेसब्री से था इंतज़ार, यानी शीमो को, जिसे स्कार किंग ने क्रिस्टल की मदद से काबू में कर रखा था और यह साइज़ में गॉडजिला और कॉन्ग का भी डबल था। और जब ये कॉन्ग पे अटैक करता है तो कॉन्ग इसे रोक नहीं पाता और उसका एक हाथ जम जाता है जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसके बाद सूको से वहाँ निकलने के लिए बोलता है और उसकी मदद करता है, बट उसकी एक्स वहीं छूट जाती है जो स्कार किंग ले लेता है और वो उसके पीछे कुछ और भी एप्स को भेजता है जो कॉन्ग को मारने आते हैं, बट वो खुद ही मर जाते हैं क्योंकि सूको उनकी हेल्प कर देता है, मतलब कॉन्ग की। और इसके बाद कॉन्ग वही अंडरग्राउंड ईवी कबीलों के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि वो उस सिग्नल को फील कर सकता था। बाकी एक और एप उनके पीछे आता है, वो वहाँ पे उस पोर्टल को देख लेता है जो सरफेस तक जाने वाला था एंड स्कार किंग को जब ये बताते हैं तो स्कार किंग पूरी सेना लेके शीमू को घोड़ा गाड़ी बना के चल देता है वहीं पर। वहीं दूसरी तरफ सब कॉन्ग का हाथ देख के समझ जाते हैं कि ये घायल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रैपर प्रोजेक्ट पावर हाउस लाना चाहता था एंड बर्नी के पूछने पर आइलिन बताती है कि प्रोजेक्ट पावर हाउस को मेगा गॉडजिला के अटैक के बाद बनाया गया था जिसमें इन मॉन्स्टर्स को और भी पावरफुल बनाया जा रहा था एंड उन्होंने कॉन्ग के लिए एक हाथ तैयार करके रखा था जो इन्होंने इस बार काम में लिया एंड उसको कॉन्ग को पहना दिया और वो जिससे कॉन्ग हील हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सू को बाहर गया था थोड़ा खाना वाना लाने, तब उसने स्कार किंग को देख लिया था शीमू के साथ यहाँ बढ़ते हुए और वो ये चीज़ कॉन्ग को जाके बताता है, तो कॉन्ग चला जाता है डायरेक्ट अर्थ पे उस पोर्टल का यूज़ करके। और वहीं दूसरी तरफ ये ईवी कबीले के लोग मोथरा को ज़िंदा करने वाली प्रोसेस को चालू कर देते हैं जिया के साथ मिलके। और वहीं कॉन्ग जब अर्थ पे पहुंचता है तो गॉडजिला को ये चीज़ मालूम पड़ जाती है और गॉडजिला वहाँ एक पहाड़ से छलांग लगा के
समंदर में कूदने के बाद यहाँ पे आता है। हाँ, थोड़ा अजीब है सुनने में, बट यही हुआ था मूवी में। और फिर वहाँ इनकी थोड़ी बहुत फाइट होती है, जहाँ पे कॉन्ग गॉडजिला को होलो अर्थ में ले जाने की कोशिश करता है, बट गॉडजिला उस पर अटैक करते रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीचे जिया मोथरा को जगह ही देती है, एंड ये मोथरा को लेके आ जाती है सरफेस पे। एंड सरफेस पे ये दोनों की जंग को रोका जाता है, नहीं तो ये दोनों तो मार ही देते थे एक दूसरे को। बट उतनी ही देर में नीचे स्कार किंग अपनी सेना के साथ आ जाता है, एंड उसे रोकने के लिए एक और प्रोसेस चालू की जाती है, जिनमें इन दो पिरामिड्स को आपस में भिड़ाया जाएगा, जिससे कुछ देर के लिए ग्रेविटी का असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग वो भी वहाँ आ गए। देन हमें दिखता है गॉडजिला एक्स कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग एक्स शीमो। और फिर उसके बाद वो जब पिरामिड मिल जाता है तब ये सब लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे ये लोग लड़ाई भी करते हैं, लेकिन सूको और मोथरा इनकी मदद करती है। बट इस लड़ाई में स्कार किंग उस पोर्टल में कूद जाता है, एंड कॉन्ग उसके पीछे पीछे उस पोर्टल में चला जाता है। और फिर गॉडजिला और शीमू भी उसी पोर्टल में गिर जाते हैं, एंड सब पहुंच जाते हैं ब्राज़ील में, जहाँ पे हमें एक काफ़ी ख़तरनाक सी फाइनल बैटल देखने मिलती है। लेकिन वहीं पे जो इस क्रिस्टल से शीमू को स्कार किंग ने कंट्रोल कर रखा था, उस क्रिस्टल को अपना सूको कॉन्ग के एक्स से तोड़ देता है, जिस वजह से शीमू जो है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एंड उसे मालूम था कि गलत कौन है, और वो स्कार किंग से बदला लेने के लिए उसे पूरी तरह से जमा देता है। और कॉन्ग अब उससे बदला लेने के लिए इस जमे हुए पुतले की टुकड़े टुकड़े कर देता है, एंड एक काफ़ी ख़तरनाक सी मौत देता है अपने स्कार किंग को। एंड फिर उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है, एक हैप्पी एंडिंग, जहाँ पे गॉडजिला सोने चला जाता है रोम में, और अपना कॉन्ग स्कार किंग की जगह ले लेता है होलो अर्थ में, और अब वहाँ का नया राजा बन चुका था, यानी किंग कॉन्ग। एंड इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की एक्सप्लेनेशन को लेके। थोड़ा लेट था वीडियो बनाने में, बट फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फ्लिक की ओवी नेक्स्ट कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करे वो भी ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड मेरा दूसरा चैनल गेमिंग दुनिया भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। भाई गाइस, मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।